बट मेरे पास थे रेडी, जैसे हसल का आप पूछ रहे थे, तो हसल से पहले मेरे पास रेडी थे बहुत सारे गाने, मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ कुछ गाने मैंने वहीं बनाए हैं। जैसे कि बीटी हो गई जो ट्रैक था मेरा, वो मैंने हसल के लिए ही प्रिपेयर करा था। बबम बम मैंने एक रात पहले लिखा था, शूट जिस दिन वो शूट हुआ है। एक रात हाँ, पहले? वो एक रात। तो भाई वो बीट बनाना और वो प्रोसेस में टाइम नहीं लगा? मतलब जो शो के मेकर्स वही थे वही ही चल रहा था। एक्चुअली क्या था कि हर हफ्ते शूट होता था, ठीक है। एक महीना पहले हम सबको उन्होंने बुला लिया था, जितने भी हम सारे लोग थे उन्होंने बुला लिया था वर्कशॉप के लिए, ताकि हमें समझ आए, हमें अंडरस्टैंडिंग मिले कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, क्योंकि कोई भी उस बैकग्राउंड से नहीं था, टीवी बैकग्राउंड से नहीं था, किसी को भी नहीं पता था, ठीक है। और मतलब इक्का दुक्का होंगे, उन्होंने करे होंगे शायद, मेरे को नहीं ध्यान है, बट मोस्टली जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, पैंथर भाई हो गए, मैं हो गया, है ना, ग्रैव भाई हो गए, स्क्वायर भाई हो गए, हम सब ने भाई बस हम सब वैसे ही हसल कर रहे थे अपनी रियल लाइफ में। तो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि शूट कैसे होता है, गाना कैसे प्रिपेयर होएगा, हम लाइव कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, हमें कैमराज कैसे फेस करने हैं, हमें बाइट्स वगैरह कैसी देनी होंगी, बहुत छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, उन सारी चीज़ों के लिए 1 महीना हमने अंडरस्टैंडिंग ली, हम थोड़ा सा तैयार हुए। तो इस वजह से हमारा ना आपस का बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि हम 1 महीना कोई कंपटीशन ही नहीं हो रहा है, सब मिलके सपोर्ट कर रहे हैं और सबको हेल्प कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे कर, ये ऐसे कर, वैसे कर। तो बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया कि वहां पे चाहते हुए भी कोई हमारी कंट्रोवर्सी नहीं करवा पाया, कि उस शो पे, वो एक लौता शो है जो मैं बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ कि मतलब जो पब्लिकली इस चीज़ पे नहीं चला कि भाई कोई मसाला है या कुछ ही है, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी प्योरिटी थी ना, प्योर टैलेंट पे भाई, प्योर भाई टैलेंट। उस शो के गाने इतने हिट हुए थे सारे, छोरे एनसीआर वाले और स्क्वायर भाई का रोम रोम भी, वो तो क्रेजी ऑर्गेनिकली गया सारा पूरा शो। हाँ वो पूरा शो, क्योंकि बस एक ही चीज थी भाई कि सबकी वाइब मैच हो रखी थी, राइट टाइम पे, राइट पॉइंट पे, सारे लोग, सारे अच्छे अच्छे लोग, और किसी का भी कुछ गलत इंटेंशन नहीं था, कोई इस इंटेंशन से नहीं आया था कि मेरे को जीतना है, ये करना है, वो करना है, सब एंजॉय कर रहे थे। जब हम प्रोसेस को एंजॉय करते हैं ना, तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आता है। वही है, जब हम इन सब चीज़ों में लग जाते हैं ना, जो मैंने अभी जो नोटिस करा अपनी लाइफ के साथ भी, कि मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान देने लग गया था, तो बाकी चीज़ों पे जब हम ध्यान देने लग जाते हैं ना, कैलकुलेट करने लग जाते हैं, तो हम प्रोसेस का ना एन्जॉयमेंट मिस कर देते हैं, तो फिर उस वजह से फिर रिजल्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है, ये वाला तो सीन हम होता है। बगड़ बम की बात कर रहे थे, तो वो एक रात पहले कैसे बना भाई? हाँ मैं बताता हूँ, देखो, तो उसका ऐसा सीन हुआ था कि एक मेरे को ये बोला गया था, मेरा ऐसा टास्क था, उस 1 महीने में जो मेरे पास गाने थे ऑलरेडी, मैंने और हमारे म्यूजिक हेड थे आदित्य पुष्करना सर, म्यूजिक डायरेक्टर जो शो के थे, तो हम लोगों ने मिलके डिसाइड करा था कि हम ये गाने करेंगे, ये गाने शो पे करेंगे। और वो कुछ गाने थे पर एपिसोड्स ज़्यादा थे, तो बाकी गाने ये था कि चलो हम इम्प्रोवाइज करेंगे, हम बना लेंगे या तो नए, या तो जो ऑलरेडी हैं उनमें से हम इम्प्रोवाइज कर लेंगे। तो जादूगर जो गाना है, जादूगर गाने में जो रैप वाला पार्ट है, वो रैप वाला पार्ट मैंने वहाँ लिखा है, बाकी गाना वो कुछ और था पहले। तो हमने ऐसी इम्प्रोवाइजेशंस भी करी है कुछ ट्रैक में, कुछ ट्रैक जैसे मिलियानी एग्जैक्ट वैसा ही था जैसा वो हुआ परफॉर्म फाइनल में, रिहाई एग्जैक्ट वैसा था जैसा वो परफॉर्म हुआ। तो वो गाने कुछ एज इट इज भी करे हैं, और कुछ गाने जैसे बगड़ बम है, बगड़ बम मैंने नया बनाया था, बीटी हो गई मैंने नया बनाया था, काउबॉय मैंने वहाँ के लिए नया बनाया था। तो वो ऐसे बना था कि उसका म्यूजिक चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी, तो मेरे को ये बोला गया था कि भाई अब जो एपिसोड आएगा इसमें आपका टास्क है कि आपको कुछ रिक्रिएशनल करना है या कुछ ऐसा करना है। सिर्फ आपको या सबको? नहीं, सिर्फ मेरे को और एक जने, मतलब वो ना सबकी ट्रेजेक्टरी वो अलग लेके चल रहे थे, सेट करते हैं। हाँ, कि आप ऐसा करो। अब बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो औरों को दी गई मेरे को नहीं दी गई, ठीक है, क्योंकि वो उन पे ज्यादा सूट कर रही थी। तो मेरे को एक एक्सपेरिमेंट ये करने के लिए बोला कि आप कुछ रिक्रिएशनल ट्राई करो, हमारे पास ये इन गानों के राइट्स हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते ये वो करके, मतलब पहले मेरी मम्मी बहुत बड़ी डिवोटी हैं, मतलब भोलेनाथ जी की, तो उन्होंने बहुत 16 सोमवार के व्रत करे हैं, उन्होंने बहुत माना है, वो अभी भी मानती हैं, तो ये सब उन्हीं का ही फल है, मैं तो ये मानता हूँ। मेरी तो भक्ति को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये वाली चीज़ है, और मेरा परसेप्शन भी अलग है थोड़ा सा डिवोशन को लेके, बट सब उन्हीं की ये वाली चीज़ है, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर हैं, ये वाली चीज़ है। तो उस टाइम पे ऐसे था कि उस रैंडमली सर्च करते करते क्या करना है, कैसे करना है, वो करते करते मेरे को कैलाश खेर जी का बम बम सामने आया, वो वाला उस कैटलॉग में था। फिर आई गॉट टू नो कि वो भी एक रिक्रिएशन है,
जो कैलाश खेर जी वाली जो सॉन्ग था बम बम अगड़ बम बम, तो वो भी एक रिक्रिएशनल है क्योंकि वो बंसी जोगी जी का वो है। इस बारे में कम लोग को पता होगा कि कैलाश खेर जी ने भी रिक्रिएट किया है ये हाँ हाँ, क्योंकि वो फोक सॉन्ग है। तो हाँ वो फोक सॉन्ग है, वो बंसी जोगी जी का ही है ना वो, है ना। हाँ मतलब श्योर नहीं हूँ बट हाँ मेरे को जहाँ तक याद है हाँ कि वो नहीं, मेरे को लग रहा है कैलाश खेर जी ने एक शो में बताया था कि ये उनके गांव साइड पे बहुत ज्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गांव साइड ज्यादा बहुत फोक ये गाया जाता था, तो उन्होंने रिक्रिएट हाँ, करा। मैं इतना श्योर हूँ कि वो फोक folk है था, वो, हाँ। ठीक है। तो मेरे को पता चला, मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, तो मैंने फिर वो सुना, तो वो एक फर्स्ट जनरेशन थी, कैलाश खेर जी वाली सेकेंड जनरेशन थी। तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, मेरे को कुछ ऐसा मतलब अपनी तरफ से मेरे को जो इस जनरेशन का बन सके। कि वो एक नई जनरेशन का कुछ बन सके, और ये वाली चीज़ मेरे को ऐसा मतलब एज थैंक यू थोड़ा सा ना कि बाबा को भी और मतलब सारे लोगों को भी मेरे को कुछ गिव करना था अपनी तरफ से, बस वो मेरी तरफ से एक भेंट थी। तो उसके लिए ट्रैक पे काम चलता रहा, बीट वगैरह पे चलता रहा काम। अब मैं थोड़ा सा ऐसे था कि यार अब मैं लिख रहा हूँ, तो मैं पहले बहुत सारा कुछ कि अब भाई अब बाबा के काम में थोड़ा सा कर रहे हैं, तो मैं तो नादान हूँ भाई, मैं छोटा हूँ कि कोई गलती ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो मैं सारी चीज़ें करने लगा। मैं थोड़ा सा वापस रिवाइज़ करने लगा चीज़ों को कि ठीक है मेरे को पता है जो कहानियाँ जो सारी चीज़ें पता है वो तो पता है, बट थोड़ा सा रिवाइज़ करना ज़रूरी है, थोड़ा सा और अपने फैक्ट्स क्लियर करना ज़रूरी था। तो मैंने थोड़ा सा और पढ़ा, सारी चीज़ें करी। फिर करते 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 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, हफ्ते भर का टाइम था, तो 5 दिन निकल गए और मैं कुछ अच्छा नहीं बना पाया, ठीक है। और मेरे को ऐसे सजेशंस भी ले लिए थे जब तक कि सुना के कि ये बन रहा है कि थोड़ा। हाँ कि ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरे से कुछ अच्छा नहीं बन पाया। पैंथर भाई को बहुत अच्छे से याद है ये वाली चीज़, क्योंकि ना 2 जने होते थे, सुबह के 6 बजे आपको नीचे हॉल में लॉबी में 2 जने मिलेंगे ही मिलेंगे। एक पैंथर भाई थे, एक मैं होता था। हाँ हम पूरी रात नहीं सोते थे। हाँ पैंथर भाई ने बहुत प्रैक्टिस करी है भाई, बहुत प्रैक्टिस करी है, वो प्रैक्टिस करते रहते थे पूरी रात। वो पहले ही होते थे, मैं नीचे उतरता था भाई 5-6 बजे के अराउंड, मैं देखता था अपनी हाई हेलो होती थी, और हाई हेलो होने के बाद वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं अपना प्रैक्टिस करने लग जाता था। तो मेरे को याद है मैं कह रहा था यार, मैं थोड़ा सा परेशान था कि यार ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिल से नहीं आ रहा है जो भी है। तो मेरे को वो रियलाइजेशन सी हिट हुई कि यार कि मैं बाबा के लिए तो कर रहा हूँ, कि उन्हीं का ही तो बच्चा हूँ, क्या गलती कर दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब मैं दिल से ही नहीं करूँगा, जब मैं सोच समझ के करूँगा, तो कैसे हो पाएगी वो चीज़। तो फिर वो रात थी कि वहाँ पे मैंने सब कुछ अपना बिल्कुल ऐसे करा कि सब कुछ कॉन्शियस होना छोड़ दिया मैंने। कॉन्शियस होने छोड़ने के बाद सिर्फ मन में ध्यान करा कि बाबा बस आप संभाल लेना आगे, ठीक है। अब मैं चालू कर रहा हूँ। फिर मैंने लिखा, मैंने 1 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, 4 लाइन लिखने के बाद पैंथर भाई को सुनाई। पैंथर भाई कह रहे यार ये तो बढ़िया लग रहा है, ठीक है। मैंने कहा हाँ मेरे को भी लग रहा है। फिर वो करते 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 मैंने आधा पूरा करा। आधा पूरा करने के बाद शूट था, शूट से 1 रात पहले सेकंड हाफ मैंने थोड़ा लिखा था, बट मैं उसको लेके श्योर नहीं था। उसकी मैंने इम्प्रोवाइजेशंस करी, उसकी मेरी प्रैक्टिस नहीं हो रखी थी। तो अगर आप अभी थोड़ी परफॉर्मेंस देखोगे, उसमें कहीं कहीं पे एक दो जगह पे आपको दिखेगा कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस्ड ट्रैक नहीं है। बट जब आप शोज़ की क्लिप्स देखोगे, उसमें आप देखोगे कि कितना दिल से, कितनी एनर्जी से मैं गा रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ थी। तो वो 1 दिन ऐसे पूरा हुआ था, 1 दिन पहले। तो वही बहुत सारे ट्रैक्स मेरे ऐसे भी हैं जो ऐसे, जैसे अब देखो अगर देखा जाए कायदे से, तो जो फाइनल ट्रैक है वो बना तो ऐसे ही कि वो जल्दी बना, बट उसके प्रोसेस में टाइम लग गया। मेरे को ये फिगर आउट करने में टाइम लग गया कि इसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो यही फ़र्क होता है ट्रैक टू ट्रैक, सॉन्ग टू सॉन्ग। और भाई वो गाना सबसे बड़ा गाना बन गया आपका भी, उस शो का भी। भाई 3rd जनरेशन वाला बन गया वो कि ये और चलेगा आपके लंबे दोनों गाने रील्स पे वायरल वो हुए, जो एक तो ये जो इंस्टेंट बना, और एक जादूगर जिसमें आपने फंबल हो गया था थोड़ा सा, दोनों। और स्कोर इतने अच्छे नहीं मिले थे दोनों पे, 8-8 मिले थे। मेरे को फुल किसी भी गाने पे नहीं मिले। मेरे को 30 में से 30 किसी गाने पे नहीं मिले पूरे शो में। बट अगर मैं स्टार्ट्स की बात करूँ सिर्फ, मतलब मैं ब्रैग नहीं कर रहा, लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। नहीं, बट अगर देखा जाए तो हर इंडिविजुअल ट्रैक तीनों सीजन का मिला के सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्स जादूगर पे हैं, और वो मेरा फंबल ट्रैक है, और वो फंबल्ड ही स्ट्रीमिंग पे डला हुआ है। वो वाले ट्रैक फंबल होने के बाद में क्या करने लग गए थे कि जब देखा कि यार ये तो अच्छा लग रहा है लोगों को,
और ये हमने फंबल डाल दिया। तो फिर उसके बाद MTV और प्रोडक्शन टीम ने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके ये चीज़ करी कि आगे कोई अगर फंबल हो रहा है तो वो टेलीकास्ट हम वैसे ही करेंगे, टू बी फेयर, ठीक है, बट जब हम स्ट्रीमिंग पे डालेंगे तब हम एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन डालेंगे जिसमें वो फंबल नहीं हो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।